हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आप सब कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आज है छठी माता का पूजा। तो हम लोग के यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है, फैन थोड़ा ऑन कर देते हैं। हम लोग के यहाँ पे वही मैं बता रही थी कि हम लोग के यहाँ पे 4 दिन से पूजा चलता है। फर्स्ट तो तीज पूजा होता है, फर्स्ट डे जब गणेश पूजा आता है ना, उस टाइम पे गणेश पूजा के पहले दिन तीज, उसके नेक्स्ट डे आता है गणेश पूजा, उसके बाद आता है नुआखाई, जो कि हमारे पश्चिम उड़ीसा का सबसे बड़ा मतलब पर्व है, हम बता सकते हैं नुआखाई। उसमें फैमिली मिल के कैसे नुआ खाते हैं, नया चावल नवार्ण मतलब नया अन्न जो है भगवान जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद घर के जो बड़े हैं वो बाकी छोटों को देते हैं और सब एक साथ मिल के खाते हैं। ये है पश्चिम उड़ीसा का सबसे बड़ा पर्व नुआखाई। तो ये था कल, तो नुआखाई ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे। तो उस दिन होता है क्या, जैसे मैं 4 दिन बताई, फर्स्ट हो गया आपका तीज, सेकंड हो गया आपका गणेश पूजा, थर्ड हो गया नुआखाई। नुआखाई के नेक्स्ट डे बहुत जन छाड़खाई मनाते हैं, लेकिन हम लोग के घर में वो उस दिन नहीं होता है। तो आज हम लोग के यहाँ पे छठी माता का पूजा होता है, तो आज फास्टिंग रहता है। तो ये बच्चे लोगों के लिए करते हैं। तो जितने भी छठी माता का पूजा में हम लोग बच्चे लोगों के लिए पूजा करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, अगर वहाँ पे मैं शूट कर पाई वो दिखाऊंगी आपको। तो ये मैं नीचे आ गई हूँ रेडी होके, स्वाति रेडी हो रही है, डोर बंद है। और हमारे गणेश जी को, गणु भगवान को दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज उनका विसर्जन होगा। तो चलिए गणेश जी का थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। ये रहे हमारे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक लुक दिखाती हूँ आपको, देखिए। हाँ गणेश जी, आप चले जाओगे कोई बात नहीं, फिर भी हम गणेश जी को हमेशा पास में पाएंगे, हमेशा याद करेंगे। वो हमारे सब जगह पे गणेश जी हैं, है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या क्या होगा, पूजा कैसे होगा क्या नहीं। और जी हाँ, आज हम तीनों ने ये साड़ी पहना है, और देखिए सिर्फ जॉर्जेट है, उसमें एम्ब्रॉयडरी और ब्लाउज में अलग से बनाई थी। तो ये साड़ी मैं लाई थी जबलपुर से, जो जबलपुर में गई थी। हाय लग गया। हाँ जी हाँ, ये मैं लाई थी जबलपुर से। जब हम गए थे, जबलपुर वाला ब्लॉग तो आप लोग देखे होंगे। हाँ जी, तो वहाँ से जो शॉपिंग की थी दीदी मेरे लिए, स्वाति के लिए और लिजा के लिए, ये साड़ी मैं लाई थी। मुझे ये एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, इसीलिए मैं वहाँ से लाई थी। तो आज तीनों ने यही साड़ी पहना है पूजा के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं फटाफट। हाँ, और ये ब्लाउज अगर आप पूछोगे, देखिए एम्ब्रॉयडरी फुल, ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का सिफोन कपड़ा है। ये मैं लाई थी तब्बू भाभी से, इसका ब्लाउज बनाई हूँ। ये मल्टी कलर है, इसके साथ भी मैच हो जाता है और किसी भी साड़ी के साथ भी ये मैच हो जाएगा, पैर करके आप पहन सकते हो। तो बहुत गर्मी पसीना। और ये भी स्वाति रेडी हो चुकी है, और दीदी ऊपर, दीदी भी रेडी है। तो चलिए फिर चलते हैं पूजा में फटाफट। और ये स्वाति और मैं जा रहे हैं, हम लोग खाली पैर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पूजा का सामान लेके जाना पड़ता है। तो साइड में ही है मेरे चाचा जी का घर, जहाँ पे ये पूजा करते हैं। और ये देखिए, ये हम आके पहुँच गए हैं। तो एक तुलसी माता का पौधा रहता है, उसके आगे पेपर दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर गोबर से कुछ बना हुआ है, तो वो चीज़ बनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारा पूजा का सामान है, जैसे आपको दिख रहा है। दिया विया तो लगता ही है, जैसे हम लोग वेट किए थे हमारी जेठानी का। दीदी आ गई है और ये मेरे भतीजा भी आ गए हैं। तो ये देखिए, अभी हम लोग पूजा तुरंत स्टार्ट कर देंगे। और ये पूजा स्टार्ट हो चुका है। और ये चावल से भगवान जी बनाया जाता है। फर्स्ट वहाँ पे शिव जी का पूजा होता है, इसमें भी। तो यहाँ पे शिव जी बनाया जाता है, उसके बाद सुपारी और चूड़ी रख के, वहाँ पे सिंदूर विंदूर लगा के, फूल बेलपत्ता दे के शिव जी का पूजा किया जाता है। और वो गोबर जो दिख रहा है वो छठी माता का पूजा है। वहाँ पे देखिए ये आरती किया जा रहा है। आरती 2 बार होता है, फर्स्ट आरती और सेकंड आरती। तो फर्स्ट आरती जो दिया जाता है वो मतलब बाकी लोगों को नहीं दिया जाता। जैसे हम लोग आरती लेते हैं ना, तो नहीं दिया जाता, वो फर्स्ट आरती रहता है। उसके बाद लास्ट में जो आरती होता है वो आरती सबको दिया जाता है। और यहाँ पे मैं पीछे तरफ बुक पढ़ना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा प्रसाद दिख रहा होगा। तो ये जो प्रसाद यहाँ पे लगता है ये भी बहुत ही स्पेशल है। और थाली में आपको देखिए वहाँ पे छोटे छोटे जो क्यूकम्बर दिख रहे होंगे, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको छोटे छोटे बच्चे की तरह पूजा किया जाता है।
जाता है। तो वो छोटे बच्चे हैं और धागा लेके भी पूजा किया जाता है। जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उसके 6 दिन बाद जो छठी माता का पूजा होता है, ये वही वाला है, छठी पूजा बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बच्चे लोगों के लिए पूजा किया जाता है। और स्टोरी में भी वही चीज़ दिया है बुक में, जो मैं पढ़ रही थी, कि आप जब बच्चे पैदा होते, एक लेडीज़ थी, उसका मतलब एक बच्चा होता रहता है, उसका कुछ हुआ था जो कि वो भगवान जी से मतलब वादा की थी कि मैं अपना बच्चे को दे दूँगी पैदा होते ही। तो वैसे करके वो अपने 6 बच्चे दे देती है और लास्ट में उसका जो सच्चाई है उसको देख के छठी माता उसके अपने सारे बच्चे को लौटा देती है लास्ट में। और इसीलिए ये वाला पूजा किया जाता है कि छठी माता बच्चे लोगों को अच्छे से रखें। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे काजल, और जैसे छोटे बच्चे को काजल लगाया जाता है उसी हिसाब से यहाँ पे भी लगाया जाता है और सब चीज़ किया जाता है। और देखिए नाभि जो रहता है ना, वो जो धागा दिख रहा है आपको, वो धागा नाभि की तरह पूजा किया जाता है। और ये छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, उनको भी वहाँ पे दिया जाता है। जैसे आप बुक पढ़ते रहोगे उस टाइम पे बोला जाता है, तो वो चीज़ देते हैं। और फिर दूध पिलाते हैं और तेल भी देते हैं बच्चे लोग को, जैसे छोटे बच्चे लोग को तेल पिलाया जाता है उसके हिसाब से यहाँ पे देते हैं। और यहाँ का मेन विधि रहता है 6 ठो जो प्रसाद रहता है ना, उसमें मेन रहता है पीठा। तो 6 टाइप का जो पीठा बनाया जाता है वो यहाँ पे भोग लगाया जाता है छठी माता को, और फल भी दिया जाता है। और ये देखिए पूजा बुक बहुत ही छोटा है, 3 पेज वाला बस था, 3 पन्नों का। तो वो उसको मैं पढ़ दी। एक दूसरे बुक के अंदर ये 3 पेज रहता है छठी माता का, तो उसको मैं पढ़ने के बाद ये लास्ट आरती किया जा रहा है। और ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा शूट कर रही थी, आरती कंप्लीट हो चुका है, प्रसाद भी लगा चुके हैं। और यहाँ पे अभी और एक चीज़ होता है, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ों के जो पत्ते हैं, डाल हैं, उसको भी पूजा किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जूही जो फूल होता है ना, जूही फूल, उसका डाल पूजा किया जाता है और उसी डाल से बच्चे लोगों को मारते हैं। और ये मेरे भतीजे बोल रहे हैं कि मेरा शूट मत कीजिए, मेरा शूट मत कीजिए, तो मैं उनका थोड़ा सा शूट कर दे रही थी। और वो जूही डाल से ना बच्चे लोगों को ऐसे मारते हैं ताकि वो सलामत रहें। वो भगवान जी को चढ़ाया जाता है ना जूही डाल, तो भतीजे को मैं वैसे ही थोड़ा सा उनसे लाड़ कर रही थी वहाँ पे। और सब कोई को मारते हैं, बड़े बच्चे सबको मारते हैं। और यहाँ पे मेरी जेठानी देखिए हंस हंस के स्वाति को मार रही थी। ये सब मजाक कर रहे थे, पर ये मारा जाता है ऐसे। और फिर हम लोग घर आ गए और जीत तो वहाँ पे है, आपको पता है। और जीत को ये अभी मतलब जो बंदाना बोलते हैं ना, वो किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है। और ये जो आपको ध्रुवा दिख रहा है, जैसे बाकी सब में 108 लगता है, इसमें 60 लगता है। और उसके बाद जो कपड़ा पूजा किया जाता है उसको हाथ में ऐसे बांधते हैं, पतला पतला धागा जो रहता है उसको हाथ में बांधते हैं, जो रहता है वो सब बांधते हैं और पूजा करते हैं। और ये दीदी मीत को कर रही थी ध्रुवा से कि बच्चे लोग को नज़र ना लगे, बच्चे लोग अच्छे से रहें। और ये मैं मीत को कर रही थी, उसके बाद स्वाति करेगी। हम तीनों बच्चे के लिए करते हैं ये। जब मेरी सासू माँ थी तो वो सबके लिए करती थी, 3 बेटे बहू और सबके लिए करती थी। और उनके जो भतीजे हैं बाकी भांजे, उन लोग के लिए भी करती थी वो छठी पूजा। तो वो तो नहीं है तो हम लोगों को कौन करेगा, लेकिन हम लोग तो हैं बोल के बच्चे लोग के लिए कर रहे हैं ये पूजा। तो वो हमें सिखा के जो पूजा गई है वो सब हम करते हैं। कोशिश करते हैं कि वो जो पूजा जिस हिसाब से सिखाई है वो सब करें और आगे भी करते रहें। और ये रीत आ गया है तो रीत को अभी पूजा किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारा छठी पूजा हो गया कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है। बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी। तो बच्चे लोगों को मतलब पूजा करने के बाद बच्चे लोगों को वैसे थोड़ा आरती किया जाता है, तो इसीलिए उसमें ना, जैसे बाकी पूजा में किसी किसी में शहद रुबा हम लोग का पूजा करता है, इसमें 60 पूजा। मैं बताऊंगी आपको पूजा के बारे में थोड़ा बहुत। तो चलिए अभी कुछ फोटो उठाते हैं। मैं दीदी को बुला रही थी अंदर आ जाओ, बहुत गर्मी है। यहाँ पे 1-2 फोटो उठाते हैं हम लोग और फिर मैं आपसे। तो पूजा के बाद हम लोग क्या खाना खाते हैं आप लोग सोच रहे होंगे। तो इस दिन ना कोई वेजिटेबल नहीं खाते हैं कटिंग वाला, और कोई भी वेजिटेबल नहीं खाते। और बाकी आप सब खा सकते हो, जैसे चावल दाल खा सकते हो, टमाटर जो सब्जी कटिंग करते हैं वो नहीं खाते, बाकी सब्जी खा सकते हो आप। तो हम लोग जो सारू का पत्ता आता है ना, तो उसी से सब्जी बना के उस दिन खाते हैं। तो हम लोग वो मतलब वही बनाए थे मैं, और वो शूट नहीं कर पाई। जैसे दूसरे दिन होगा तो अगर बनाएंगे तो मैं शूट करके वो दिखाऊंगी। वो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत जन खाते हैं सारू के पत्ते को, जो बेसन से ये करके जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, खट्टा टाइप का, वही वाला। और यहाँ पर जो कुछ पिक्स है आप लोग देख के एंजॉय कीजिए। इसके बाद मैं इवनिंग में कहाँ गई थी चलिए दिखाती हूँ, वो भी एक सरप्राइज़ है।
तो ये देखिए आपको कुछ सामने दिख रहा होगा खाना। और मैं इवनिंग में आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर। तो मेरी फ्रेंड जो है सीमा, वो बुलाई थी, हमेशा वो बुलाती है नुआखाई के नेक्स्ट डे। वो सब फ्रेंड्स लोगों को घर में बुलाती है। तो वो बुलाई थी नुआखाई के नेक्स्ट डे यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो ये देखिए ये सब बहुत सारा खाना बनाई थी, चाउमीन, वो मतलब आप देखोगे तो थक जाओगे। हम लोग तो देख देख के मतलब खा खा के थक गए, देख देख के थक गए। एक्चुअली मेरा तो उसी दिन फास्टिंग था, बल्कि मैं वो सब चीज़ें नहीं खाई। तो ये देखिए मैं क्या खाई हूँ, मैं खाई थी मोंडा। तो उस दिन मोंडा खा सकते हो आप, क्योंकि वो पूजा में लगता है, और मिठाई खा सकते हो। और ये बस शूट कर रही थी मैं कि आप लोग देखोगे बोल के। बाकी फ्रेंड्स लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और ये आ गई ये सीमा, वही बातें कर रही थी। बाकी फ्रेंड्स लोग भी एक एक करके आ रही है। और ये आ गई ये गुड़िया, देखिए हमारी सीमा की बेटी, एक ही बेटी है उसकी। आप लोग उसे बहुत पहले भी देख चुके हो मेरे ब्लॉग में। तो वो भी आ गई है। और यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कर रही थी सीमा और सिमरन का। और देखिए वो सबको खाना दे रही है, इतना सारा खाना। और मेरे लिए तो मतलब कॉर्न भी देखिए बॉयल करके रखी थी कि उसका तो मतलब फास्टिंग है तो वो खाएगी बोल के। तो देखिए ये सब उसका घर है। और यहाँ पे थोड़ा सा रिनोवेशन हुआ है, ये वाला सेल्फ सब नया बनाए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए ये एरिया बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये तो हॉल है छोटा सा। और ये अभी हम लोग ना ऊपर जाएंगे, उनका जो घर है ऊपर भी है ना उनका रूम सब। तो ऊपर ये बाहर बैठने के लिए थोड़ा सा स्पेस है खुले में, तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे। और बाकी सारे फ्रेंड्स लोग भी यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। कितना आप एसी में बैठोगे, एसी में बैठने से भी बहुत देरी तक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बाहर का हवा लेने से ऑक्सीजन जैसे अच्छा लगता है। तो और भी छत के ऊपर भी बाकी फ्रेंड्स लोग गए थे, मैं दिखाऊँगी आपको वहाँ पर क्या हुआ, आप तो डर जाओगे। तो देखिए ये छत के ऊपर से कोई उतर रहा है, कोई भूत दिख रहा है आपको। ये कौन है देखिए, अगर पहचान सकते हो तो कमेंट करना, अगर सब लोग जानते हो। अगर इसको भी मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ अपने ब्लॉग में, मेरी फ्रेंड ही है। तो वो जैसे उतर रही थी, मैं बोली तुम तो भूत जैसे दिख रहे हो, ऊपर से रुको थोड़ा आगे चल के दिखा। तो वो ऊपर गई तो वो बोली थी रुको रुको मैं उतर रही हूँ नीचे और दिखा देना कि मैं कौन हूँ। और ये देखिए वो नीचे उतर रही है, छत के ऊपर पूरा खुला है तो मैं और ऊपर नहीं गई। और ये है सिमरन, देखिए लग रही थी भूत जैसे। और यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, देखिए सब चिकन बिरयानी, चिकन मस्त बनाई थी सबके लिए। लेकिन मैं सब मिस कर गई क्योंकि मेरा तो था फास्टिंग। तो मेरे लिए वो पनीर का पकोड़ा बना दी थी घर में अलग से, और ये सब बाहर से मंगाई थी, चिकन घर में बनाई थी। तो बस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या क्या हुआ मैं सब दिखाई हूँ। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मेरा थाली खाली हो चुका है क्योंकि मैं ओनली पनीर पकोड़ा खाई थी यहाँ पे और कुछ नहीं खाई। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे। इसके बाद कुछ पिक्स मैं देती हूँ, आप लोग वो देख के एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।